विक्रमादित्याय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम घृणी सूर्याय नमः। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्तोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, सूर्य नारायण के एक राशि से दूसरी राशि में संचार करने की अवधि को संक्रांति कहा जाता है। अर्थात जब भी सूर्य नारायण एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस अवधि को संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति का जो पर्व होता है यह पूजन, जप, तप, तीर्थ स्नान, गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करना, दान इत्यादि के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवधि होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में 13 फरवरी को अपराह्न 15:43 में सूर्य नारायण सूर्यादि नवग्रहों में जो राजा हैं सूर्य ग्रह मकर राशि का गोचर पूरा करके अपने पुत्र शनि की कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यहीं से फाल्गुन का महीना भी प्रारंभ हो जाता है। स्नेह दर्शकों, 13 फरवरी से लगभग 14 मार्च तक सूर्य नारायण कुंभ राशि में रहेंगे। इस वर्ष फाल्गुन संक्रांति का जो पुण्य बेला है, अर्थात संक्रांति का जो महत्वपूर्ण अवधि है, जिस अवधि में आपको तीर्थ स्नान, पूजन, जप, तप, दान आदि करना चाहिए, उसके लिए विशेष मुहूर्त है। कब? विशेष मुहूर्त है 13 फरवरी को प्रातः 9:19 से 12:36 तक, क्योंकि सूर्य ग्रह मध्याह्न 3:43 में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए सूर्य संक्रांति, फाल्गुन संक्रांति का जो विशेष मुहूर्त है वह प्रातः कालीन 9:19 से 12:36 तक रहेगा। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि संक्रांति की बेला तीर्थ स्थान में जाकर स्नान करना, ग्रहों से संबंधित दान करना, ग्रहों से संबंधित पूजन करना, अपने पितरों से संबंधित तर्पण आदि करना, दान आदि करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवधि होती है। हमारे यहां शास्त्र में कहा जाता है कि संक्रांति की बेला पर किया गया दान, दिया गया सूर्य को अर्घ्य, पितरों के निमित्त किया गया तर्पण अक्षय पुण्य को प्रदान करता है। अर्थात ऐसे पुण्य की प्राप्ति होती है जो कभी भी क्षय नहीं होता है। तो मेरे स्नेह दर्शकों, आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड में आपने एक तरफ जाना कि कब सूर्य संक्रांति है, कब फाल्गुन संक्रांति है, किस अवधि में सूर्य नारायण कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और किस अवधि में आपने तीर्थ स्थान में जाकर जप तप स्नान करना है। इसके साथ ही साथ आप जान पाएंगे कि आपकी राशि पर आने वाले 1 महीने तक सूर्य ग्रह का किस भाव पर प्रभाव रहेगा और आपको इस 1 महीने की अवधि में सूर्य नारायण से संबंधित कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, इस पर आपसे करूंगा विस्तृत चर्चा। उससे पहले यदि आप अपनी अथवा अपने किसी पारिवारिक सदस्य के जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं अथवा अपने घर, फैक्ट्री या ऑफिस से संबंधित किसी भी तरह का वास्तु निरीक्षण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अपनी वास्तु की विजिट बुक करवा सकते हैं अथवा हमारे दिल्ली या नोएडा के ऑफिस में आकर अपनी पत्रिका से संबंधित विशेष परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। स्नेह दर्शकों, यदि आपकी राशि है सिंह तो अब आपके राशि के स्वामी जो सूर्य ग्रह हैं वो पहुंच रहे हैं आपके 7वें भाव पर। अद्भुत समय है आपके पास।
विगत एक समय से जो आप सर्दी जुकाम बुखार और शारीरिक रोग से परेशान थे, सबसे आपको निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ आपके जो मतभेद चल रहे थे उनसे भी आप निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। लेकिन कैसे? अद्भुत समय है आपके पास। 13 फरवरी से लेकर लगातार 14 मार्च तक सूर्य को नित्य अर्घ्य दें। साथ ही साथ प्रत्येक रविवार के दिन लाल फल मंदिर में जाकर समर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको नित्य पाठ करना चाहिए। निश्चित आपको इस अवधि में शारीरिक क्षेत्र में, दाम्पत्य के क्षेत्र में अद्भुत आनंद और सौख्य की प्राप्ति होगी। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों, अब सूर्य ग्रह पहुंच रहे हैं आपके छठे भाव पर। छठा भाव होता रोग शोक क्लेश ऋण, और सूर्य की दृष्टि रहेगी द्वादश भाव पर। वैसे भी कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रह होते हैं द्वादश इसके कारक। द्वादश भाव बहुत अच्छा नहीं होता है, हर तरह से हानि का कारक होता है। यदि आपकी राशि है कन्या, आपके पास भी अद्भुत समय है। अपनी दिनचर्या में योग मेडिटेशन को इन्वॉल्व कीजिएगा। साथ ही साथ रविवार के दिन लाल वस्तु गरीबों में बांटिए, यानी गुड़ की रेवड़ी बांटिए। और साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा रविवार के दिन आटे में चोकर में गुड़ मिलाकर गौ माता को खिलाएं। निश्चित आपको सूर्य ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, अब सूर्य ग्रह पहुंच गए आपके पंचम भाव पर। और पंचम भाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे अहम भाव होता है, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का कारक भी होता है, पंचम भाव संतति का कारक भी होता है। सूर्य की दृष्टि रहेगी आपके एकादश लाभ भाव पर। आपके पास अद्भुत समय, चटमगनी पटव्याह की संभावना भी बना सकते हैं आप इस अवधि में, यदि आप सूर्य की उपासना करते हैं तो। साथ ही साथ संतति से संबंधित उलझनों से आप निवृत्त हो सकते हैं। यदि विगत लंबे समय से आपके पास सर्विस नहीं थी तो जॉब मिलने के चांसेस भी बनते हैं इस अवधि में। लेकिन कैसे आपको करने होंगे सूर्य ग्रह के कुछ विशेष उपाय। प्रत्येक रविवार के दिन एक नियम बना लें अपना। प्रत्येक रविवार के दिन तांबे के लोटे में गेहूं, लाल फल और लाल मिठाई रखकर मंदिर में अर्पण करें। साथ ही साथ रविवार के दिन आपने क्या करना है, रविवार के दिन गौशाला में जाकर चारा और गुड़ गौ माता को समर्पित करें। निश्चित आपको सूर्य नारायण की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, अब सूर्य ग्रह आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके दसम भाव पर। और वैसे भी वृश्चिक राशि के जातकों के सूर्य होते हैं प्रोफेशन अर्थात दसम भाव के कारक। तो आपके पास भी अद्भुत समय है यदि आपकी राशि है वृश्चिक, जिससे आपके पारिवारिक क्षेत्र में उन्नति और समृद्धि हो सकती है, प्रोफेशन में उन्नति हो सकती है। क्या करें आप? सूर्य को नित्य अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल, उसमें एक बूंद शहद मिलाकर सूर्य को डेली अर्घ्य दें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। और रविवार के दिन किसी भी धार्मिक स्थल की यात्रा अवश्य करें। सूर्य नारायण की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। स्नेह दर्शकों, सूर्य नारायण लगभग एक राशि में एक माह तक संचार करते हैं अर्थात गोचर करते हैं। इस माह 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक सूर्य ग्रह जब तक कुंभ राशि में रहेंगे, वहीं पर अभी सूर्य के पुत्र शनि भी विराजमान है। सूर्य के समीप जब भी कोई ग्रह आता है वह कुछ समय के लिए अस्त हो जाता है। तो यहां पर शनि ग्रह अस्त हो जाएंगे, लेकिन लगभग पूरे माह बुध साथ में रहेंगे, जिसका बनेगा बुधादित्य योग। और बुधादित्य योग व्यक्ति के जीवन में हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक होता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, अपने राशि के अनुसार करें यह उपाय। निश्चित आपको सूर्य ग्रह की अनन्य 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 कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और इन उपायों को अवश्य करें। यदि पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके छोड़ दें। और यदि आपको हमारे चैनल, हमारा प्रयास, हमारे वीडियो उचित लगते हैं तो शेयर अवश्य करें, ताकि आपके परिचित, आपके संबंधित तक भी ज्योतिष से संबंधित विशेष
जानकारी पहुंच सके। तो जय नारायण की नमस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद।